वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्टोरी माय बेबी का स्पेशल पार्ट है, क्योंकि मुझे लगा कि वो स्टोरी ना वहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि वो हाँ बांग्जी और विंग मिल गए, पर आगे का क्या क्या लगता है कि इन लोगों ने बच्चों को हमेशा अच्छे से संभाला होगा। तो चलिए देखते हैं। विंग और बांग्जी के इस कन्फेशन के बाद जीजिया और आया ना भूख हड़ताल पे बैठे कि हमें हमारी मॉम डैड की शादी देखनी है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं, इन लोगों ने ना बैठे थे इस हॉल एरिया में, सारे लोग अपने अपने प्रेग्नेंट पार्टनर की केयर कर रहे थे, उन्हें पैम्पर कर रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे, उन्हें फ्रूट्स खिला रहे थे। तो जीजी और मतलब आया ना कि वहाँ पे बैठते और कहते हैं शीतल अंकल और वेंकिंग आंटी की वेडिंग की फ़ोटो है, म्याम आंटी सौंगलान अंकल की भी वेडिंग की फ़ोटो है, वहीं अंकल सिंह हुसैन अंकल की वेडिंग की फ़ोटो, यहाँ तक कि श्रेयांक अंकल साउथ इंडियन अंकल की वेडिंग की फ़ोटो है, आप दोनों की क्यों नहीं है। तो आप ये सुनने के बाद ना एक दूसरे को देखते कि हाँ भाई इन लोगों ने मैरिज किया ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद वंजी ने कहा पॉइंट है, नहीं वही वांगजी कब मैरिज करने वाले हो, यहाँ तक तुम लोगों ने सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है। तो फिर सुनने के बाद वही और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं हाँ बेबी बर्थ होने के बाद हम सर्टिफिकेट लेंगे लेंगे। तो सीजन कहते नहीं 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 तुम लोग शादी कर लो, वैसे भी बच्चे होने के बाद हम नेमिंग सेरेमनी करेंगे, उसी दिन एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी कर देंगे। तो ये सुनने के बाद ना वांगजी ने कहा पर वही क्या तुम रेडी हो। तो वही ना हाँ बिल्कुल, क्या तुम रेडी नहीं हो। तो वांगजी ने कहा मैं तो ढिंडोरा पीट के ही बताऊंगा कि मेरी शादी हो रही है। तो सारे लोग मुस्कुराते हैं। तो आयन ने और जीजी एक साथ बोले ये हम भी मोहम्मद दादा की शादी देखेंगे। वैसे जीजी हम पहले बच्चे होंगे ना जो अपनी मोम डैड की शादी देखेंगे। तो जीजी ने कहा हाँ सारे बच्चे तो पहले में होते हैं जब उनकी मोम डैड की शादी होती है। तो ये सुनने के बाद ना सब लोग ना जीजी और आयन की बात को सुन रहे और ना सारे लोग ना वांगजी को घूर रहे थे, यहाँ तक कि विंग भी गुस्से में घूर रहा था और कह रहे ये सारे तुम्हारी हरकतें की वजह से ये लोग ऐसे सीख रहे। तो वांगजी इसमें मेरी क्या गलती है। तो इन्हें कहा तुम्हारी क्या गलती है, बच्चों के सामने कभी भी कहीं भी किस कर देते हो, यहाँ तक कि तुम मुझे इस प्रेगनेंसी टाइम पे भी एवरी टाइम मिस करना नहीं छोड़ते हो। तो वांगजी ने कहा शांत हो जाओ। तो इन्हें कहा क्या शांत हो जाओ, तुम जब तुम्हारी प्रपोज में याद दिला मैं दिलाता मेरे बच्चों की अम्मा, मेरे दो बच्चों की अम्मा। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा बस बहुत हो गया अभी। तो इन्हें कहा क्या बहुत हो गया, मैंने कुछ झूठ बोला। तो सारे लोग भी नहीं बिल्कुल नहीं। तो जीजी और आयन भी लाइक आप लोग क्यों लड़ रहे हो। तो उनके कहते हम लड़ नहीं रहे, तुम पता है तुम्हारे डैड ने मुझे कैसे प्रपोज किया था। तो ये सुनने के बाद आयन और जीजी कैसे कैसे। तो ये सुनने के बाद मांगने का तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं एलियन पेट्रियार्क को मांगी। ये कहने के बाद ना वो अपने फ़ोन पे वही वीडियो चला था और आयन जीजी से देख के इतना हंसते थे, मांगजी भी लाइक वही बस बहुत हो गया। तो वही ने कहा क्या बस हो गया। तो वांगी ने कहा बस तुम रेस्ट लो। ये कहने के बाद ना वो इनको फिर से फ्रूट खिलाने लगता है और सारे लोग हंस रहे थे। ऐसे करके ना बेबी बर्थ का टाइम हो गया था और ये लोग ना मीटिंग के चलते ना एक इमरजेंसी मीटिंग के चलते ना इन सबको बाहर जाना पड़ा था। ठीक है, घर पे विंग वेंकिंग वेन्नी मियामा और सब चीज़ें थे, इन्होंने ही जिद करके नहीं तुम जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईलिंग का फॉर्म का जो मीटिंग वगैरह होता है क्लाइंट वगैरह होते हैं वो भी ये लोग ही संभाल रहे थे। ठीक है, तो तुम लोग जाओ कि हमें कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने बोला था कि प्रेगनेंसी ड्यू टाइम पास आ रहा है हम नहीं जाते, क्योंकि सबका ना ऐसा था कि एक महीने के आसपास ही मैम और वही का जो प्रेगनेंसी टाइम था वो सेम ही था। ऑब्वियसली मैम को बाद में पता चला था, तो इनके बाद एक महीने के बाद पता चला था कि वो भी उनके साथ ही प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो साउथ इंडियन भी सेम है। तो इनका जो डेट था ना वो 10-15 दिन के गैप में था। वेंकिंग और वेंकिंग का ऐसा था कि उनके जो बेबीज थे वो हेल्थी ग्रोथ है, तो उन्हें लेबर पेन कभी भी किसी पर लग सकता था। डॉक्टर ने ड्यू टाइम नहीं दिया था, पर इन तीनों का ना ड्यू टाइम था, क्योंकि ऑब्वियसली वो 9 मंथ के आसपास थे ना और ये 8 मंथ के आसपास थे। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका इतना ड्यू टाइम है। तो इनके पार्टनर ने मना किया था कि नहीं हम घर से ही हैंडल कर लेंगे या फिर गगा जाके आ जाएंगे। तो विंग ने सजेस्ट किया था कि एक साथ ही मीटिंग कर लो, सब 1 घंटे में ख़त्म नहीं हो जाएगा, ज़्यादा से 2 घंटे और हम घर पे लेंगे, यहाँ पे बटर अंदर है सारे हैं। ठीक है, तो इन्होंने फोर्स करके ना अपने पार्टनर्स को बिजनेस मीटिंग में भेजा था। यहाँ पे ना ये लोग सारी चीज़ों को हैंडल करके बैठे थे। तभी ना विंग और मैमा के साथ विंग उठता है, वो जैसे ही जीजी और आयन को सुला के वो जैसे उठता है ना उससे ना शार्पिंग महसूस होता है और विंग जानता है कि शार्पिंग क्या है, उसे डिलीवरी आने वाली है। विंग नीचे आता है, विंग आके बैठने के बाद ना बोलता है मैमा पेन हो रहा है। मैंने मुझे भी हो रहा है। विंग होने का क्या। तो उधर बिना समझन ना रूम से आते होता है, वो कोई डॉक्टर को बुलाएगा। तो विंग ने कहा क्यों क्या हुआ।
तो साउथ इंडियन में लाइक मुझे दर्द हो रहा है, तभी वेनिंग और विंकिंग ना वो भी आते हैं और क्या लेकिन चिल्ला चिल्ला क्यों कर रहे हो। तो विंग में अपना साउथ इंडियन एक साथ बोलते हैं हमें लेबर पेन शुरू हो रहा है, ये सुनने के बाद विंकिंग और विंकिंग क्या लेबर पेन, रुको हमें एक चाहिए, हमें वो भागने लग गए। तो विंग कहता तुम दोनों भी प्रेगनेंट हो। तो मैं और विंकिंग अच्छा ठीक है। तभी ना चप चप करके तो साउंड आता है। तो ना वो सारे लोग ना वहाँ देखते हैं कि ये पानी टपकने की कहाँ से साउंड आई। विंकिंग और विंकिंग एक साथ है और कहा म्यामा ओए साउथ इंडियन का मेरी वाटर ब्रोक हो गया। मैंने कहा मेरा भी चीज है ये सुनने के बाद ना अभी ना वही कहा हे भगवान मेरे मेरा क्या बिगाड़ा था आपने, सॉरी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। ये कहने के बाद ना ये लोग ना बटलर को कहते बटलर, जिस तरह के बाद बटलर ना जिससे 10 सालों भला में आता है कहते क्या हुआ। तो इन्हें कहा अपने मास्टर को फ़ोन करो और सीधा हॉस्पिटल आने का जो बोलो। ठीक है, यह बात सुनने के बाद ना मतलब भी लाइक हाँ हाँ ठीक है क्योंकि ये ना अब ना लैंड मेंशन में नहीं रह रहे थे। ठीक है, ये लोग ना जिनसे शिफ्ट हो गए थे पुराने ओल्ड लैंड मेंशन में, जहाँ मतलब वहाँ जहाँ पे वांगजी रहता था उस जिनसे में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा था और बच्चे के लिए कमरे तैयार हो रहे थे, धूल मिट्टी पेंटिंग वगैरह प्रेगनेंसी में ठीक नहीं होता, तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और जाने आने के लिए ना ऑब्वियसली सब प्रेगनेंट थे तो चेकअप वगैरह के लिए ना जाने आने के लिए उन्होंने वैन खरीदा था। ठीक है, क्योंकि एक साथ जाने आने की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आइडिया भी ना विंग का ये था कि हम क्यों अलग अलग कार में जाएंगे, हम लोग एक साथ जाएंगे, मस्ती वगैरह भी बातें वगैरह भी होती है, हमारी मस्ती वगैरह भी होती है, तो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक बड़ा सा वैन अरेंज हुआ था। गार्ड्स मतलब ये लोग ना एक दूसरे का जैसे जो स्टाफ होते हैं ना वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाके बिठाते हैं। विंग ने कहा ड्राइव करो, तो वो गार्ड्स ना इन 5 प्रेगनेंसी हालत देखना उसके पसीने छूट रहे थे कि तभी ना विंग ना गुस्से में आके बोला निकलो। तो गार्ड्स बोले हम नहीं निकल सकते, आपकी सेफ्टी का रीजन है। विंग एक गहरी सांस लेता है, गार्ड्स को ना साइड वाले ड्राइवर से जो होता है ना उसके साइड में पटकता है और वो खुद गाड़ी चला रहा था। ठीक है, यहाँ पे ना बटलर ना कंटिन्यूसली इन्हें फ़ोन किया जा रहा था। ये लोग बड़े मतलब इन्हें गधों को अक्ल नहीं है कि भाई प्रेगनेंसी का टाइम है किसी ज़रूरत पड़ेगी, ये लोग फ़ोन को साइलेंट करके बैठे थे। वो इनको जो गुस्सा आ रहा था फिर भी ना विंग गहरी सांस लेता है और ना जो मतलब जो वीडियो कॉल होता है ना मीटिंग हॉल का उसमें होता है, तो विंग ना वहीं पे डायरेक्ट कॉल करता है और विंग जो प्रोजेक्टर था ना वहाँ पे फ्लैश लाइट होता है कि विंग का फ़ोन है। तो भांजी ना फ़ोन उठाता है, तो विंग ने कहा खंचड़ो अकल की खंचड़ो कहाँ पे हो तुम लोग, कब से बटलर अंकल फ़ोन किए जा रहे हैं, तुम्हें फ़ोन उठाने की इतनी तकलीफ हो रही है क्या, हम सब लेबर में है, जल्दी से हॉस्पिटल आके मुझे पता मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और तो और तुम्हारी ड्राइवर को गाड़ी भी चलाने नहीं आता है। तो ड्राइवर ने सर मैं घबरा चुका हूँ, सारे लेबर में है। तो ये सुनने के बाद भांजी सी चले के साथ में क्या तभी ना बटलर अंकल फोन लेता है उनका, तो बाबू साथ हो जाए क्योंकि बटलर अंकल की हालत में बेसी थी क्योंकि वो 5 प्रेगनेंसी लेबर में है और वो सबको लेके जा रहे हैं। तो सिचन का पर विंकिंग क्यों, विंकिंग का तो अभी ड्यू डेट में नहीं है। वांगजी का गगा ये टाइम है भागो, ये कहने बाद ना वांगजी और सिचन ना वहाँ से इतने स्पीड से भागते हैं, वो ऐसे लिटरली वो भाग रहे थे और सारे ऑफिस में लोग क्या इतनी इमरजेंसी आके हमारे दोस्तियों भाग रहे। वो सुयांग न्यूज़लैंड को फ़ोन करते हैं या फंगलैंड को भी फ़ोन करते हैं। वो सारे अलग अलग जगह पे मीटिंग हैंडल कर रहे थे और जैसे सुनते ना वो भाग रहे थे। उनके ऑफिस के स्टाफ को लगा कि भाई कुछ बड़ा हो गया इशू। पर जब ना मीटिंग के जो मीटिंग में जो बैठे थे ना उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी थी ना उन्हें भी हंसी आ गई थी कि उनके बॉस को कोई डांट रहा है। तो ये सुनने के बाद ना वो जैसे भागे, यहाँ पे ना सारे लोग लेबर पे थे। ठीक है, सिचन वांगजी हुसैन और सोंगलन सुयान वहाँ के पहुँचते हैं और अपने अपने वाले के पास जाने वाले थे। तो डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं आप कोई मत जाइए, अंदर जितनी बुरी हालत है ना आपकी उतनी बुरी हालत हो जाएगी और हम हैंडल कर रहे हैं। इनके मतलब ये लोग बाहर थे, इनके ओटी से आवाज़ें आ रही थी, इतनी भयानक गालियाँ इन्हें सुनाई दे रही थी कि लिटरली ये लोग अपने हस्बैंड को इतना कोस रहे थे कि मतलब इनका सबका एक कॉमन डायलॉग था जानवर कहीं के अगर आई तो मुझे एक जब नहीं मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर मुझे प्रेग्नेंट किया अगर उस प्रोसेस में भी लगेगा मैं तुम्हारी उसको काट डालूंगा। ये लोग बाहर रह गए, ये सब सुन रहे थे। डॉक्टर भी लाइक कितने भयानक है इनके हस्बैंड्स वाइफ्स। ये कहने के बाद ना पूरे 1 घंटे तक वो लेबर पेन सुनता है और इनका कुछ ज़्यादा ही चलता है क्योंकि वो ट्रिपलिंग को पैदा कर रहा था। भाई
2 बेटे हुए थे उनको, 1 बेटी हुई थी, बहुत प्यारी थी, जो बहुत नन्ही सी जान थी, ठीक है। यहाँ पे दूसरी होती उनकी को एक बेटी हुई थी, सियान को भी एक बेटा हुआ था, सॉन्गलैंड को भी एक बेटी हुई थी, और हमारे प्यारे से पेंडिंग को भी एक बेटा हुआ था। डॉक्टर सारे बेबीज़ को क्लीन करते हैं, वार्ड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने प्लान कर लिया था कि भाई बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे ना, तो इन्होंने स्पेशली बोला था कि हम आफ्टर बेबी बर्थ एक एक चैम्बर में रहेंगे, तो इनके लिए ना वैसे ही चैम्बर रेडी किया गया था, और ये लोग ना अपने बेबी के साथ वहीं पर शिफ्ट हो रहे थे। भांजी, हिचैन, हुसैन, सॉन्गलैंड और इन लोगों की ना हालत ख़राब थी, क्योंकि इन्हें पता है इनके प्यारे से जब पार्टनर उठेंगे ना, इनकी पहले लगाएंगे, मतलब पहले वाट लगाएंगे, फिर भी ना ये लोग बच्चे को देखते हैं। उसके बाद अपने अपने पार्टनर के पास बैठे थे, वहीं उठता है, उठने के बाद बेबी के बारे में पूछता है, और बेबी को मतलब प्यार करता है। आयन और जीजी भी ना वहाँ पे आ चुके थे। आने के बाद ना वो अपने भाई बहनों को देखना बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। फिर पाँच ने कहा वही ना, पास मत करना, तुम्हारे ड्राइवर कैसा है, हमें लेवल पे देखे वो खुद बेहोश हो गया। तो ये सुनने के बाद भाग जी, मैं आज उसे फाइट करता, तो इन्हें कहा क्यों, ताकि वो जाके रोए कि भाई गलती मेरी नहीं थी, मैं मतलब सर के थे और उन्होंने मुझे फाइट किया। तुम लोगों को कोई आइडिया भी है, जब तुम्हें फ़ोन किया जाता है तो क्या गुया के खेत में थे, तो सभी से चलेगा, तुम लोगों ने तो फोर्स करके भेजा था, तो वही ना हमने फोर्स करके भेजा था, फिर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी अगर गई भी तो फ़ोन साइलेंट में रखने की क्या ज़रूरत थी। इनकी अच्छी खासी पेरेट लगती है। डॉक्टर आके बेबीज़ को चेक करते हैं। पिंकी और वेनी का बेबी था ना, वो 1 महीने पहले ही पैदा हो चुका था। इस आलम अलम चक्कर में इतना टेंशन उन्होंने गेन कर लिया था। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़े से आपको मतलब थोड़े दिन के लिए आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो विंग ने कह दिया कि हम सब यहीं पे रुकेंगे, विंग और विंग के बेबी के साथ ही घर पर वापस जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ना डॉक्टर ने कह दिया था कि विंग की हालत बहुत ख़राब है, मतलब अभी के लिए तो बहुत ख़राब है, क्योंकि वो उन्होंने विंग को पैदा किया है, तो उन्हें फुल बेड रेस्ट चाहिए होगा। बेबी की हेल्थ के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, तो 1 महीने तक फुल बेड रेस्ट। तो ये सुनने के बाद वहाँ जो मैरिज का जो सिचुएशन था वो 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया था। फिर 1 महीने के बाद ना अब उनको किसी अवार्ड सेरेमनी के चलते ना 1 महीने और बाहर रहना था। तो वांग जी का मुँह उतर चुका था, तो वही ने कहा क्या मना था, तो वही बोले तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मतलब हाँ शादी के लिए मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ऐसा था। तो ऐसे करके ना 3 महीने मतलब यहाँ से वांग जी का नहीं हो रहा था, यहाँ पे विंग का नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक शादी नहीं कर सकते थे, और बेबी का नेम सेरेमनी भी अटका हुआ था सबका भी, क्योंकि काम इतना प्रेशर पड़ चुका था कि नहीं किसी को टाइम मिल रहा था, ठीक है। और 100 दिन होने के बाद ही बेबी का नेमिंग सेरेमनी का प्लान था। ने बोल तो दिया था कि नेमिंग सेरेमनी के टाइम ही ग्रैंड वेडिंग रख देंगे, पर ऐसा हो रहा था कि इन्हें भी लग रहा था कि सिर्फ नेमिंग सेरेमनी होगा और फंक्शन की शादी नहीं होगी, कि सच में कभी विंग फ्री हो रहा था, तो विंग का शेड्यूल जब फ्री हो रहा था, वांगी का शेड्यूल टाइट हो रहा था, जब वांगी का शेड्यूल फ्री हो रहा था विंग का, तो ये लोग ना ऐसे करके ना अपनी बेबीज़ को मैनेज कर रहे थे। आया और जीजी बोला कि भाई बस हो गया, मुझे मेरी मॉम डैड की शादी देखनी है। तो भाई सारे शेड्यूल्स की ऐसी की तेजी ये करने के बाद ना इन्होंने फाइनली एक डेट फिक्स किया था सबने, कि इसी दिन हम सारे बेबीज़ का नाम नेमिंग सेरेमनी रख देंगे और इसी दिन भंगशान की वेडिंग रख लेंगे, एक ग्रैंड वेडिंग। तो ऐसा ही होता है। इन 3 महीनों में ना विंग बहुत ज़्यादा रिकवरी कर चुका था, और इनका जो एवरीडे मीन्स था ना वो चल रहा था, ठीक है। फंक्शन का एवरीडे मीन्स एवरीडे चल रहा था, ठीक है। और मैम ना और साउथ इंडियन का जो पेंडिंग पनिशमेंट था उसे अच्छे से उन दोनों ने पाया था। सियाग और सॉन्गलैंड ने उन्हें अच्छे से पनिश किया था। सचिन भी भाई हम भी प्यार में कम नहीं है, ऐसे वाली सिचुएशन थी रनिंग और सचिन का। इनका प्यार ऐसा लवी डबी चल रहा था। आफ्टर 3 मंथ जब बेबी को 100 डेज हो गए, तो उन्होंने ना पब्लिकली अनाउंस किया था कि उनके बेबी का नाम क्या है, और फंक्शन का ना ग्रैंड वेडिंग हुआ था, ठीक है। उस ग्रैंड वेडिंग के टाइम पे ना ये लोग बाहर आते हैं और अब एक फैमिली फ़ोटो खिंचा रहे थे, तब भी विंग को फिर से मोमेंट जैसा फील हो रहा है। विंग ने कहा वांजी के बच्चे कहीं क्या है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वांजी ने कहा विंग देखो तुम्हें मोमेंट महसूस हो रहा है। तो विंग ने कहा हाँ तो वांजी ने कहा कि कहीं भी किसी को भी महसूस हो सकता है ना। तो सारे लोग भी वांजी को पता निकले कि भाई आज वेडिंग के दिन ना ये पिट ना जाए, ऐसा था सिचुएशन। तो विंग ने कहा हाँ ये बात सही है।
ये कहने के बाद वांगचन अपनी वेडिंग नाइट के लिए चले गए थे। उनकी हालत तो बहुत ख़राब थी, ठीक है, क्योंकि वांग जी ने पूरी कसर निकाल दी थी अपनी वेडिंग नाइट के, और वांग जी उनके साथ उसने अच्छा खासा बदला लिया था, क्योंकि उसे अभी भी याद है बैट बॉल वाली बात। और ये लोग फिर से बैचलर पार्टी करने के बारे में सोच रहे थे, इसी वजह से ना वो इनकी सुबह ना हालत ख़राब थी। उसे ना स्टमक के यहाँ पे ना बहुत पेन हो रहा था, तो वांग जी यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है, तो वांग जी ने थोड़ा परेशान हो गया कि उसने कुछ ज़्यादा ही फोर्स नहीं लगा दिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। फिर वही वांग जी ने पूछा था डॉक्टर से, तो पूरी रिकवरी हो चुका था, ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर आते हैं और उनको चेक करते हैं, और उनको जैसे ही चेक करते हैं डॉक्टर बोले, कंग्रेचुलेशन मिस्टर वे, आप प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, आपको बधाई हो। ये सुनने के बाद हुई ना वांग जी को घूरता है, कहता है नॉर्मल सा वोमिट है, गैस की वजह से हो रहा होगा, है ना, और तुमने जानवर की तरह कल रात मुझे नोज खाया है, वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे फिर से प्रेग्नेंट कर लिया। तो ये सुनने के बाद सारे लोग हंस लेते हैं और वांग जी की कुटाई हो रही थी। तो इसी से प्यारे से हंसी मजाक के साथ ये पूरी स्टोरी यही पे खत्म होती है, और ये स्टोरी का स्पेशल और फाइनल पार्ट है गाइस, इसके बाद और कोई पार्ट नहीं बनेगा स्टोरी का। और वांग जी तभी बोलता है, मेरे प्यारे बच्चे चो, देखो इस बार बच्चे को हम अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये सुनने के बाद उन्होंने कहा शट अप ठरकुला, ठरके लेवल का ऊपर लेवल के ठकुले चुप जाओ। तो इन्हीं नोक झोंक के साथ वो एक और वांग जी का ये प्यारा सा फैन फिक्शन यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। मैंने पहले पार्ट में बोला था कि हम न्यू स्टोरी के साथ मिलेंगे, पर गाइस मेरा दिल नहीं मान रहा था कि नहीं मुझे इसका स्पेशल पार्ट बनाना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों की नोक दिखाना बाकी था। तो आज का ये प्यारा स्टोरी यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, और बहुत स्टोरी धमाकेदार हो गई। और गाइस मैं थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुकी हूँ, अपने उस हैप्पीनेस से हैप्पीनेस की ओर चलने लगी हूँ, और मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ मैं रेडी हूँ। पर प्लीज़ गाइस मैं सच में एक कम्युनिटी मतलब पोस्ट डालूँगी कि आप अपने वन शॉट मेरे पास मतलब सॉरी अपने स्टोरी मेरे पास पहुँचाए, और मैं उसका वन शॉट या लॉन्ग स्टोरी लाऊँ। पर तब तक के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ मैं सैडनेस के को बाय बाय करके हैप्पीनेस की ओर चल रही हूँ, पर कभी कभी ना मैं उस जोन में भी जा रही हूँ, क्योंकि कुछ गिल्ट होते हैं जो आपको खींचते हैं, और मेरा गिल्ट ये है कि मैं उनसे नहीं मिल पाई थी। मैं ये ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि आपको लगा कि दीदी बहुत ज़्यादा मतलब हमें इग्नोर कर रही है, हमें स्टोरीज नहीं दे रही है। पर गाइस कभी कभी ना किसी का लाइफ में ट्रेजेडी जब होती है ना, बस सडन से बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने आपको पहले भी वो मतलब पहले एक स्नेक मतलब उस वाले स्टोरी में बताया था, स्नेक प्रिंस ह्यूमन लव में लास्ट पार्ट में मैंने बोला था कि मैं सैड हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, जो स्टोरी मेरे पास पेंडिंग है वही मैं आपके पास मतलब पेंडिंग मतलब मैंने लिख के रखी थी, और वही स्टोरी मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। तो मैंने 2-3-4 स्टोरी एक साथ ही लिख डाली थी। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगा कि मुझे लिखना चाहिए। उसके बाद ही वो डेथ न्यूज़ मेरे पास आया था, और मैं थोड़ी देर के लिए हिल गई थी, ठीक है, मैं सच में हिल गई थी, क्योंकि इतना भी क्लोज नहीं, इतना भी डिस्टेंस नहीं, बस एक रिलेशनशिप था, बड़े पापा थे मेरे। तो वह ये था कि जब मैंने स्टोरी ख़त्म किया था उसके 2 दिन बाद ही, मतलब 4-5 स्टोरी ख़त्म करने के बाद, राइटिंग ख़त्म होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि चलो मेरी 4 स्टोरी मैंने एक साथ ही कंप्लीट कर दी 2 दिनों के अंदर। डायलॉग्स स्क्रिप्टिंग वगैरह वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, और तब मेरे लाइफ में इतना बड़ा बम फूटा था, तो मैं थोड़ा सा ना आउट ऑफ जोन हो गई थी। वो 15 दिन तो जैसे तैसे निकल गए थे। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया था, और मतलब इस बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं आउट ऑफ जोन हो रही थी, फिर भी मुझे हाँ नहीं मैंने किसको कमिट किया है, मुझे देना है, ऐसा वाला था। तो मैं वो स्टोरी दे रही थी आपको। मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, फिर भी मैंने वो स्टोरी कंप्लीट कर ली थी, तो मुझे बस बोलना पड़ रहा था, और मुझे बस डायलॉग डिलीवरी करना पड़ रहा था। उसके बाद मैंने नई स्टोरी के लिए मैं इंस्पिरेशन जो कहते हैं ना वो टोटली जोन आउट, ठीक है, इसलिए 2-3 स्टोरी मैंने जो लिखी थी वही पोस्ट कर रही थी। और ये भी स्टोरी ना अभी मैंने इसका जो सच बताऊंगी तो पार्ट 10 तक कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे लिखने की जो चाह थी वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि
मैं थोड़ी सी तो हिल चुकी थी क्योंकि मेरे दिल में गिल्ट था कि उन्होंने बोला था कि मुझसे आके मिल, और मैं नहीं जा पाई थी। मैंने बोला था कि मैं आऊँगी और नहीं जा पाई। मुझे वो बहुत बुरा लगा था, तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ जोन हुई थी, ठीक है। पर लाइफ है, अब चलना पड़ेगा। और मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, तो मैंने स्टोरी कंप्लीट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दे चुकी हूँ। अब मैं ठीक हूँ, ठीक मतलब हाँ, कभी कभी बुरा लगता है। सच ये आप मेरे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, मेरी क्यूटी सूटी पाए हो, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। अब मैं ठीक हूँ, पर अभी ना मैं और न्यू स्टोरी नहीं ला पाऊँगी, ठीक है। हाँ, पर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर बनाऊँगी और उसमें मैं लिख के दे दूँ आपकी स्टोरी को, लॉन्ग स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी, मैं बना के आपके पास पेश करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी न्यू स्टोरी या फिर न्यू आइडिया को अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आप बोल रहे हो भाई हाई ये दीदी कितना सॉरी बोलती है। नहीं, मैं जानती हूँ कि किसी को कमिट करना मतलब कमिटमेंट देना और प्रॉमिस निभाना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर उसे तोड़ोगे ना तो बुरा लगता है, आई नो दैट। सो इसलिए गाइस मेरे साथ जुड़े रहिए न्यू स्टोरी के लिए, ओके। अब आप ही मेरे साथ हो यार, आपसे मैं अगर सारी चीज़ें शेयर ना करूँ तो किसके साथ करूँगी बता। आप मेरे प्यारे से क्यूटीज एंड स्वीटीज हो, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और बेस्ट ऑफ लक इन योर लाइफ। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.